की बेटी के साथ बलात्कार होगा तो आप ये बोलोगे क्या मेरी बहन के साथ बलात्कार? एक मिनट, मेरी बहन के साथ बलात्कार होगा तब मैं बोलूंगी, आप बताइए। नहीं, आप पहले बताओ। नहीं, बेटी के साथ बलात्कार होगा तो ये बोलेंगे कि मेरी माँ के साथ बलात्कार करो तब मैं इंसाफ मांगूंगा। किसान की आय दुगनी नहीं हुआ, किसान प्रोटेस्ट करे। इनकी 10 साल की कार्रवाई की, 10 साल की इनके कार्यकाल के अंदर 2 बार किसान रोड पे आ गए। पहले 13 महीने बैठे और फिर से बैठे। हमारे किसान अन्नदाता के ऊपर गोलियां चला रहे हैं, इनको दिखाई नहीं देते। आप दिखाई नहीं देते इनको मणिपुर में नग्न अवस्था में महिला को घुमा देते हैं, इनको दिखाई नहीं देते। यहाँ पर डबल इंजन का सरकार है। बनारस इनको दिखाई नहीं देते, जहाँ पर IT सेल, बीजेपी का IT सेल ने किस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार करा, इनको दिखाई नहीं देते। काम करो ना, तुम जुमलेबाजी क्यों फेंकते रहते हो रे? जुमला ले लो, जुमला बस यही रहता है। जहाँ पर बीजेपी का सरकार है वहाँ पर ही ये हालत ज्यादा है, ठीक है। मणिपुर में डबल इंजन का सरकार है, वहाँ पर पूरा देश की कोई ऐसा नहीं होगा, कोई बीजेपी वाले भी नहीं होंगे जिसकी आंखों से आंसू नहीं निकले होंगे उस महिला को देख के। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसका खून नहीं खोला होगा, सच्चा देशभक्त होगा। तुम किसानों के ऊपर गोलियां चलाते हो, तुम महिलाओं को नंगा करके घुमाते हो, राष्ट्रवाद की बात कह के तुम क्या तुम्हारे सबको तुमने खरीद लिया है। मीडिया आज आवाज उठा रहे, मीडिया नहीं उठा रहे आवाज। आज दिखा रहे किसान क्या लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं दिखा रहे कि सरकार की क्या तैयारी है। अगर रोजगार मिला, 2 करोड़ रोजगार मिला। रोजगार तो एक भजिया बनाने वाला भी रोजगार पाता है, मेरी बात समझ रहे हो। वड़ा निकालने वाला भी रोजगार पाता है। देखो, अपना रोजगार अपने को खुद को उत्पन्न करना पड़ता है। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सबको सरकारी नौकरी, ये तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल थोड़ी है। जैसे इस भैया को भी सरकारी चाहिए नौकरी, मुझे भी सरकारी नौकरी चाहिए जिसमें मुझे भी पेंशन मिले, मगर ये पॉसिबल थोड़ी है, ठीक है ना। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, ये बात तो आप भी मानते हो। बाकी रोजगार अब यहाँ पे जो है ना रेडी निकालता है, उसको भी घर पे जाके 200-500 लेके जाता है, वो भी रोजगार ही है ना भैया, क्या नहीं है। अब सबको सरकारी नौकरी चाहिए, वो तो पॉसिबल है नहीं। हाँ, ले लीजिए। ये क्या कह रहे हैं कि सबको रोजगार मिलना, सरकारी नौकरी मिलना और रोजगार नहीं है। मोदी जी ने वादा किया था कि नहीं? पहले हाँ ना में इनका जवाब लो। वादा तो राहुल गांधी जी ने बहुत सारे, मैं भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ये जो कहते हैं ना राहुल गांधी, मैं पहले इनका जवाब दे। राहुल गांधी अभी सत्ता में नहीं है, राहुल गांधी सत्ता में नहीं है। 10 साल से मोदी जी सत्ता में है और मोदी जी ने वादा करके आया था 2 करोड़ रोजगार का, ठीक है। युवाओं के ऊपर आज धंधा पड़ रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, हाँ, लड़के परेशान हो रहे, फ्रस्ट्रेट हो रहे, अंदर से परेशान हो रहे, और ये कह रहे हैं कि कहां से देगा। क्यों? मोदी जी ने जो वादा किया था, कितना पोस्ट सरकारी पोस्ट खाली है, वो पोस्ट जो है सरकारी उसको खोलते क्यों नहीं है? खोलना नहीं चाहिए, उनको खोलना चाहिए ना, तो खोल के नहीं रहे। अभी वहाँ पर बिहार में जो भर्तियां थे वहाँ पर निकाला क्यों नहीं? कितना निकाला? ठीक है, ये कह रहे कि नहीं दे सकते, यानी कि मोदी जी ने झूठ बोला, वादा झूठ बोला, मोदी जी ने वादा झूठ बोला। क्या बोलेंगे? राजस्थान में 2 करोड़ रोजगार। एक सेकंड, रोजगार के बारे में आपने, मैडम ने बोला कि पेपर लीक का मामला, मैडम ने जो बताया ना, वो राजस्थान में कांग्रेस सरकार में 10 साल में वहाँ पे राजस्थान में ही ये पेपर लीक का मामला हुआ। मैम ने बिहार की बात बताई, ठीक है। बिहार में वो पेपर लीक का मामला, वो चीज़ अलग होगी। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और राजस्थान में 10 साल में पेपर लीक 2 बार हुए, उसमें युवाओं का रोजगार कितना वो खराब हुआ, ठीक है, वो मैम को नहीं दिख रहा है। अब जैसे रोजगार की ऐसा है कि पेपर लीक का मामला जहाँ हो रहा है वहाँ पे युवा सब दबे हुए हैं, ठीक है। उनका फ्यूचर क्या है वो मैम से जरा पूछिए। उनका फ्यूचर क्या है? सरकार मेरी चल रहा है, सरकार मेरी है क्या? इनसे पूछो, सरकार मेरी है क्या? इनका पता है क्या होता है? इनको अगर बोलो यूपी, बोलेगा राजस्थान, इनको बोलेगा उत्तराखंड, ये बोलेगा चंडीगढ़। ये इनका पता है क्या प्रॉब्लम क्या है? इनका प्रॉब्लम यही है कि दूसरे, ये विपक्ष, ये ना, ये जनता बन के बात नहीं करते, ये बीजेपी बन के बात करते। हमें जनता बन के बात करना है। हमारी युवा जो है ना वो परेशान हो रहे, हम परेशान हो रहे, हम युवा बन के बात करना है, ठीक है। हम अपने बन के बात करना है, हम बीजेपी बन के बात नहीं करनी है। जो कह रहे राजस्थान में पहले कांग्रेस का सरकार था, अब बीजेपी का सरकार है। चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे असम हो, युवा हर जगह परेशान हो रहे हैं। तो ये परेशानी सिर्फ युवाओं की परेशानी होना चाहिए। अभी क्या अग्निवीरों के लिए भर्ती निकाली, ठीक है, इनको ये समझ में नहीं आ रहा, आर्मी में शहीद होते हैं, ठीक है, शहीद होते हैं, उनका तनख्वाह कितना है और तुम क्रिकेट खेल के कितना कमा लेते हैं? सोच के देखिए, ठीक है। हमारी युवाओं का जिंदगी भविष्य खराब हो रहा है, ठीक है, भविष्य दाव पे लगे हुए हैं, लेकिन इनको मोदी करने से फुर्सत नहीं हो रहे। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मोदी जी ने जो वादा किया पूरा नहीं किया। हमारे देश का जो है महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं, ये लोगों को नहीं दिखाई देते। ये कहते हैं कि बीजेपी, ये देखो, ये आवाज आ रही है, पहले भी होते थे, तो पहले भी होते थे
कांग्रेस में ज्यादा होते थे, बीजेपी में ज्यादा होते हैं। इनका यही परेशानी है। अगर तुम लोग महिला को सशक्त बनाया ना, तुमने बोला महिला को सशक्त बनाया, तो मोदी जी के रहते हुए क्यों हो पा रहे? महिलाओं पे क्या बोलेंगे? मणिपुर में हो रहा है, अभी बनारस में हुआ, मोदी जी आने के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मोदी जी आने के बाद ही हुआ है। मोदी जी के पहले किसी ने बेटी के बारे में नहीं सोचा, ये आपको भी पता ही है। और यहाँ पे जो ठीक है ना, ठीक है। मोदी जी, हम देखो, हमें कोई किसी से ना तो विपक्ष से कोई वैर है और ना अभी किसी से वैर है। काम बोलता है और काम हो रहा है। क्या काम हो, जैसे 2-4 बता दीजिए क्या क्या? अयोध्या का सबसे बड़ा मुद्दा, राम मंदिर बन गया, 370 धारा हट गई, 3 तलाक का मुद्दा कंप्लीट होगा। अब 2024 में कोई मुद्दा नहीं है। स्वच्छ भारत, विकास बताइए। और विकास तो सर सबको दिख ही रहा है। और यहाँ जितने अपने भाई बंधु खड़े हैं, क्या जैसे क्या विकास तो सबसे पहला मुद्दा है स्वच्छता वाला। जैसे पहले हर जगह कोई भी जहाँ खड़ा है वहाँ कचरा डाल देता था, अब पहले साफ सुथरा है। उसके बाद घर घर गाड़ी आ रही है कचरा उठाने के लिए, जैसे, ठीक है ना। और बाकी मुद्दा बेटियों के लिए सब सुविधाएं हैं, ये सब आराम से घूम रहे हैं, सब स्वतंत्र घूम रही है बेटियां। जैसे दिल्ली ले लो आप, मुंबई ले लो, बैंगलोर ले लो, अहमदाबाद ले लो, ऑल ओवर इंडिया ले लो आप, ठीक है। कोई अब राम मंदिर बोला इन्होंने, 3 तलाक बोला इन्होंने, 370 बोला इन्होंने, सफाई के बारे में बोला, इतना राम मंदिर है ना, राम मंदिर बनने से ना तो मुझे ऑब्जेक्शन था ना कभी होगा। राम मंदिर आस्था का विषय है, मैं भी खुश हूँ, मैं भी जाऊंगी दर्शन करने, ठीक है। राम मंदिर का कोर्ट का फैसला था, इसमें एक बंदे को क्रेडिट देना सही नहीं है, एक कोर्ट का फैसला है, ठीक है। 370 हटे हैं, अच्छी बात है, उनका मैनिफेस्टो में था, बीजेपी का करा, ठीक है। बाकी का वादा कहाँ गया? बाकी का वादा, ठीक है। अब मैं वादा, ठीक है, किसान की आय दुगनी नहीं हुआ। किसान प्रोटेस्ट करे, इनकी 10 साल की 10 साल की कार्रवाई की, 10 साल की इनके कार्यकाल के अंदर 2 बार किसान रोड पे आ गए। पहले 13 महीने बैठे और फिर से बैठे। हमारे किसान अन्नदाता के ऊपर गोलियां चला रहे, इनको दिखाई नहीं देते। और जब कह रहे हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये चेतावनी है आप लोगों के ऊपर, ये वार्निंग है। बेटी को बचाओ नहीं, बेटी पढ़ाओ नहीं। हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ, हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ, ये तुम्हारे लिए वार्निंग है। आप दिखाई नहीं देते इनको, मणिपुर में नग्न अवस्था में महिला को घुमा देते हैं, इनको दिखाई नहीं देते। यहाँ पर डबल इंजन का सरकार है। बनारस इनको दिखाई नहीं देते, जहाँ पर आईटी सेल, बीजेपी का आईटी सेल ने किस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार करा, इनको दिखाई नहीं देते। इनको उन्नाव दिखाई नहीं देते, इनको बृजभूषण शरण सिंह दिखाई नहीं देते। बृजभूषण शरण सिंह को आभूषण बना के पहन रखा है, उनकी क्या आरोप है, इनको नहीं दिखाई देते। इनको हाथरस का मामला नहीं दिखाई देते, इन्हें आंखें बंद के ये बैठे हुए हैं। तुम्हारे अंदर साहस है, तुम दुशासन बन के दुशासन मत बनो, ठीक है। तुम दुशासन, तुम लोगों को भ्रष्ट, जब होता था ना उनका द्रौपदी के साथ जब भ्रष्ट हरण हुए थे, तो सारे बैठ के देख रहे थे। अगर उसमें से अगर मर्द होता, उठ के उसको उसी टाइम रोक देते ना, तो उसी टाइम महाभारत नहीं होते। लेकिन आज भी ना ऐसे मेरे दाई भाई, ये मेरा भाई, ये सारे लोग ना ये देख रहे हैं महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। ये तो मेरी बेटी के साथ थोड़ी ना हुआ, मेरी बहन के साथ थोड़ी ना हुआ। ये जनता बन के नहीं देख रहे, ये पार्टी बन के देख रहे हैं। जब तुम पार्टी बन के देखोगे ना, तो तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। तुम पार्टी बन के मत देखो, ये इनके साथ हो रहा है तो ये मेरा बन के देखना पड़ेगा। हाँ, और ये कह रहे, ये भाई ने, इन्होंने बोला कि बीजेपी की कांग्रेस की टाइमिंग में, मैं तो कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ नहीं ना, मैं कांग्रेस की हूँ, ठीक है। ये जो कह रहे, इनको बस यही बोलने से बस ये बोलेगा पीछे गाड़ी, हमेशा क्या सब गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में शीशे में देख के हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये लोग क्या करते हैं, शीशे को देखते हैं, बैक गियर लगाते हैं, पीछे चलाओ, ठग दो, पीछे चलाते जाओ, पीछे चलाते जाओ। ये लोग गड़े मुर्दे को उखाड़ने में लगे हुए। कांग्रेस के ऊपर विश्वास हटा दिया। 10 साल से मोदी जी आए हैं, तो मोदी जी ने जो वादा किया पूरा कर दो। जैसे नितिन गडकरी काम कर रहे, तुम भी काम करो ना। तुम जुमलेबाजी क्यों फेंकते रहते हो रे? जुमला ले लो, जुमला बस यही रहता है। ले भाई 2 करोड़ रोजगार, जब युवा बोल रहे हैं ना हमें रोजगार दे दो, तो ले डंडे दे घुसे, यही होता है। क्या बोले? अभी किसानों की मैडम ने बात बताई है, ठीक है। किसान कोई पंजाब में या हरियाणा में ही नहीं रहते, किसान गुजरात में भी रहते हैं, किसान राजस्थान में भी रहते हैं, गुजरात, ठीक है ना। तो यानी किसान का जो मुद्दा है उसमें क्या बात ऐसी है कि देखो, किसानों का मुद्दा होता तो हर जगह से किसान उठ के आते, ठीक है ना। जैसे हरियाणा पंजाब का बॉर्डर ही सील नहीं होते, राजस्थान का बॉर्डर भी सील होता। जैसे जितने भी दिल्ली के बॉर्डर है ना, किसान जो चाहते तो किसान सब आके खड़े हो जाते थे। अब तो वो वाली बात हो गई है कि जब इलेक्शन आवे तब मुद्दा खड़ा कर दो, और जब वोट ख़त्म हो जाए फिर आराम से बैठ जाओ,
फिर कोई वोट का टाइम आवे फिर आके खड़े हो जाओ। ये तो वो वाली बातें हो गई है। और मोदी जी क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे वो सबको दिख रहा है, ठीक है। किसी के कहने ना तो मेरे कहने से कुछ बदलाव हो सकता है ना आपके कहने से कुछ बदलाव हो सकता है। जो लोगों को दिख रहा है क्या दिख रहा है, जैसे क्या दिख रहा है? अब वो तो आप लोगों से पूछिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अब मैं बताऊंगा कि मोदी जी को वोट करना चाहिए या मोदी जी को वोट देना है। अब वो रोजगार का मुद्दा है, किसानों का। कार और महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई क्या है साहब, कुछ ही नहीं दिख रही है। कुछ नहीं है महंगाई, कुछ नहीं है। 1100 रुपया नॉर्मल भी, अरे 1100 रुपये नॉर्मल है, सिलेंडर खरीद लेंगे हम। नॉर्मल है। ये क्या 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। पहली बात तो ये एक मिनट सुन लीजिए, ये 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। अंबानी अदानी का लोटा बेटा है, ठीक है। अंबानी अदानी से पैसा आते होंगे, ठीक है। इसीलिए इनको दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात जो किसानों के सर एक मिनट मैं यही हूँ मैडम। किसानों के लिए जो ये बोल रहे हैं ना, इनसे मेरी एक सवाल है। ये कह रहे हैं कि राजस्थान का क्यों नहीं, मध्य प्रदेश का क्यों नहीं? आपकी बेटी के साथ बलात्कार होगा तो आप ये बोलोगे क्या मेरी बहन के साथ बलात्कार? एक मिनट, मेरी बहन के साथ बलात्कार होगा तब मैं बोलूंगी। आप बताइए। नहीं आप पहले बताओ। नहीं आपको बताना पड़ेगा। बेटी तो बेटी होता है, किसान तो किसान होता है। इनसे ये पूछो बेटी के साथ बलात्कार होता है तो ये बोलेंगे कि मेरी माँ के साथ बलात्कार करो तब मैं इंसाफ मांगूंगा। जब पंजाब के आ रहे हैं ना तो तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो कि राजस्थान के क्यों नहीं? देखो बलात्कार तो देखो बलात्कार तो ऐसी बात है भैया, बेटियों पे बलात्कार पहले भी कांग्रेस सरकार में भी हो रहे थे। जैसे आपको पता है दिल्ली में भी बहुत सारे हुए हैं, ठीक है। और अब है ना बहुत कम हो रहे हैं, उसमें है ना पहले से कम हो रहा है। हाँ तो अभी बेटी सेफ्टी देखो, सेफ जो है ना सेफ जोन में है। और रही बात ये प्रशासन का मामला है, अब आपकी दिल्ली में प्रशासन का मामला अच्छा रहेगा तो उसमें पहले से सेफ है बेटियां, पहले से सेफ है। इनको डाटा निकालने दो। ये बेटी के हाथरस वाला मामला तो कांग्रेस के ताम, ठीक है। कितना लड़कियां उठाए जाते हैं, ठीक है। 2019 के बाद आप गुजरात का देख लो डाटा उठा के, गुजरात का, ठीक है। 42 लाख ना 42,000 का। तो आप ये बताओ बेटियां कहाँ सेफ है? इनकी जैसे लोगों की वजह से है ना, इनकी जैसे लोगों की वजह से ये हालत है। तुम कहते हो जब ये बोलेगा ना कि नहीं ये तो यहाँ पर हो रहा है दिल्ली में, दिल्ली की प्रशासन इनको नहीं पता किसके हाथ में है। दिल्ली पुलिस केजरीवाल के हाथ में नहीं, बीजेपी के हाथ में है। और ये जो डंका बजा रहे हैं ना, बीजेपी का डंका बजा रहे, इनकी जहाँ पर बीजेपी का सरकार है वहाँ पर ही ये हालत ज्यादा है, ठीक है। मणिपुर में डबल इंजन का सरकार है, वहाँ पर पूरा देश की कोई ऐसा नहीं होगा, कोई बीजेपी वाले भी नहीं होंगे जिसकी आंखों से आंसू नहीं निकले होंगे उस महिला को देख के। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसका खून नहीं खोला होगा, अगर सच्चा देशभक्त होगा तो। राष्ट्रवाद की बात कहते हैं, राष्ट्रवाद की बात कहने से नहीं होगा, राष्ट्रवाद वाली काम करके दिखाओ। तुम राष्ट्रवाद करके सबको तुम कब्जे में ले लेते हो, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम से युवाओं के ऊपर तुम डंडे चलाते हो, तुम किसानों के ऊपर गोलियां चलाते हो, तुम महिलाओं को नंगा करके घुमाते हो। राष्ट्रवाद की बात कह के तुम क्या तुम्हारी सबको तुमने खरीद लिया है। मीडिया आज आवाज उठा रहे, मीडिया नहीं उठा रहे आवाज। आज दिखा रहे किसान क्या लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं दिखा रहे कि सरकार की क्या तैयारी है। अगर सरकार बात करना चाहते तो किसानों के लिए कारपेट मखमल की बिछाते, किलो की कारपेट नहीं बिछाते, ठीक है। अच्छा बोलिए, अब क्या बोलूं मैं? विकास हुआ कि नहीं मोदी राज में? विकास ये इसने बता तो दिया, विकास हो रहा है जो। आप बताइए ना, कब से चिल्ला रहे थे? पूरी फिल्म बना दी, हमारी सफेदी आ गई। हम कोई भी पॉलिटिक्स से जुड़े आदमी नहीं है, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारी कोई हम अब केवल भारत के नागरिक है, पहली बात ये है। कोई पार्टी का हमारे पास में कोई हमने सदस्यता नहीं ले रखी है ना। रही बात महंगाई है, बेरोजगारी है, भारत बहुत बड़ा देश है, घनी आबादी वाला देश है। कोई न मोदी निहाल करेगा, नहीं कोई योगी निहाल करेगा। 24 में कौन आएगा? राज्य 24 में कौन आएगा? जनता बताएगी कौन आएगा जिसने काम। उनको तो मोदी जी को ये कह रहे हैं कि ना मोदी हाल निकालेगा ना योगी निकालेगा। मोदी जी को हवाई यात्रा करवाने के लिए हमने प्रधानमंत्री बनाए हैं, मोदी जी को चूट बूट पहन के घूमने के लिए हमने प्रधानमंत्री बनाया है, हमने फोटो खिंचवाने के लिए प्रधानमंत्री बनाया है, गाय को घास खिलाने के लिए प्रधानमंत्री बनाया है, ठीक है। हमने मोदी जी को बस मंदिरों में घूमने के लिए प्रधानमंत्री बनाया है, हमने मोदी जी को बस यही काम के लिए प्रधानमंत्री बनाया कि इस देश से उस देश चले जाए। ये कह रहे मोदी जी के हाथ में क्यों नहीं है? 2000 का नोट मोदी जी ने बंद करवाया ना। अगर क्रेडिट ले रहे हैं राम मंदिर बनाने का तो करो, रोजगार दो लोगों को। तो ऐसा नहीं किसानों ने जो मांग किया है किसानों की मांग पूरा करो, क्यों नहीं कर सकते? तो तुम क्या बताएंगे? है जी, क्या चीज की? रोजगार भाई 2 करोड़ रोजगार। आ जाओ तुम ही आ जाओ।